वही हुआ जिसका डर था। कठपुतली वज़ीर आज़म, दिखावे के वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने अपने वादे के मुताबिक, वो वादा जो इक़्तिदार में आने से पहले उसने कंटेनर पर खड़े होकर के बाबाए PTI जनरल शुजा पाशा XDG-ISI की ईमा पर, वो वादा जो उसने अवाम से किया था कि मैं इन्हें खूब रुलाऊंगा, उस वादे की पासदारी, बल्कि ऐन पासदारी करते हुए ईफ़ाए अहद की ऐन आला तरीन मिसाल कायम करते हुए, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, सच मत समझ लीजिएगा, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने अपनी धमकी पर अमल कर डाला है। परसों इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी चुनतखब वज़ीर आज़म आपकी टेलीविज़न स्क्रीन घेर कर आपको ये यकीन दिलाने के लिए आया था कि वो गरीबों का कितना बड़ा चैम्पियन, कितना बड़ा मसीहा है। वो ये बताने आया था कि घी, तेल, आटे और चीनी की कीमत कम करा के वो आपको रिलीफ देगा। वो ये बताने के लिए आया था कि इस वक्त मामलात इतने ख़राब हैं, ये तो अकेली इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की ज़ात वाहिदा है माज़अल्लाह, जिसने आपको बहरानों से बचा रखा है, वरना कब का पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान गर्काब हो चुके होते, जबकि ऐसा नहीं है। पहला आदमी नहीं है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो अपनी खुद फरेबी में है, जो अपनी सेल्फ प्रेज़ के मर्ज़ में मुब्तला है, जिसे अपने आप से इश्क है, जो अपने आप को वक्त के लिए, ज़मीन के लिए, लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, इस मुल्क के लिए नागुज़ीर समझता है। इससे पहले ज़ियाउल हक भी इसी जोम में था, जनरल मुशर्रफ भी इसी जोम में था, आज के बाद आने वाले भी होंगे, सरपरस्त भी इसी जोम में हैं। इसीलिए जुल्म की स्पीड हर गुज़रते दिन और लम्हे के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने आज मेरी नज़र में मुंतखब वज़ीर आज़म से, बल्कि चुनतखब वज़ीर आज़म से साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब सफ़र शुरू कर दिया है। तुम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाओगे, तुम अपने बीमारों का इलाज नहीं करवा पाओगे, तुम अपनी जिंदगियां इज्जत और आबरू से नहीं गुजार पाओगे। जिंदगियां तुम्हारी अजाब में मुब्तला पहले ही थीं, अब तुमसे मरने का हक भी छीना जा रहा है, अब तुमसे मरने का हक भी छीना जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते ही बसों के किराए दुगने जो पहले हो चुके थे, अब एक मरतबा फिर कई गुना बढ़ा दिए जाएंगे। CNG की कीमतें कहां से कहां पहुंचा दी गई हैं, पेट्रोल पे गाड़ी चल नहीं पा रही है, लोग खाना एक वक्त का उस तक महदूद हो चुके हैं। इसी तरह खामोश जिंदा लाश की तरह रहोगे बेशर्मो, बेहिसो, बेगैरतो, तो तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाहर से कोई सलाउद्दीन अयूबी उठकर नहीं आएगा, कोई टीपू सुल्तान तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। बेशर्मो, अगर तुम्हारे माँ बाप ने कभी कोई एक लुक़्मा हलाल तुम्हारे हलक में डाला है, बेहयाओ, तो उठो, उठो इस हुकूमत, इस जालिम हुकूमत, इस जुल्म के, जबर के निज़ाम के खिलाफ चलो, चलो उन बुलंद मुकाबिर की तरफ, उन ऐवानों में मुकीम कमजरफों की तरफ, एहसान नाशनासों की तरफ, उनके गिरेबान पर हाथ डालने का वक्त है, ये घर में बैठने का वक्त नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग या कोई और, जमीयत उलमा इस्लाम या कोई और सियासी जमात तुम्हारे लिए निशाने मंजिल का तयन करेगी, तो यकीन कर लो कि ये सब भी वहीं से हैंडल होते हैं। ये धरने के लिए, रोड पर घेरने के लिए उस वक्त आते हैं जब वहां से फोन आ जाता है, ये तुम्हें नहीं आगे आने देंगे। तारीख के कूड़ेदान इमरान खान से बड़े कदावर रहनुमाओं, लीडरों, लोगों, जल्लादों, आमिरों, डिक्टेटरों से भरे पड़े हैं। इमरान नियाज़ी तो चीज़ ही क्या है। ज़ियाउल हक भी अपने आप को ऐसे ही नागुज़ीर समझता था, जहाज़ हवा में फट गया, तदफीन तक नसीब ना हुई। आप उसे शहीद कहते रहिए, 5-5 रुपए वाले मुल्लाओं से फतवा मिल जाएगा। वो बल्कि ताहिर अशरफी बैठा हुआ, किसी दूर से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ताहिर अशरफी, रुअत इलाही कमेटी वाले 2 नंबर जो लोग हैं, उनसे आप फतवा दिलवा दें। लेकिन मुझे इस फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस फतवे को कहाँ रखूँगा आपको पता है, अपने जूते की नोक पर। अपने तौर पर जो कुछ मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं इंतहाई लिमिटेड वसाइल रखता हूं। मैं हुकूमत नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। लेकिन याद रखो, वो गवर्नमेंट
जो अपनी सदाकत, अमानत, दयानत, नफासत, फतानत के पर्दे में तुम्हारे आल औलाद का कत्लेआम, माशी कत्लेआम करने के लिए आई है, जो वन पेज गवर्नमेंट, ये इमरान खान और इसके सरपरस्त तुम्हारे बच्चों के करियर्स को, उनकी जिंदगियों को बुलडोज कर जाएंगे और तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी नस्लों को ताराज करने का सबब बन जाएगी। मुझे मालूम है अब भी पीटीआई के बेशरम इमरान खान नियाजी के कुछ मांजाए अब भी इन बातों की कोई ना कोई तौजीह देंगे। शरीफ आदमी के लिए बात काफ़ी होती है, बेगैरत को लात और जूता और गाली भी कम पड़ती है। तुम्हें लगता है कि अगर इमरान खान तुम पर तरस खा लेगा या इमरान खान के सरपरस्त तुम्हारे हाल पर रहम करके इमरान खान को रुखसत हो लेने देंगे? तो याद रखना, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान इसीलिए आया है कि वो तुमसे तुम्हारी 7 पुश्तों का बदला ले सके। अब सुनो, वो एक आदमी जो हजरत उमर, हजरत अबू बकर की मिसालें दे करके और अय्याशियों के रिकॉर्ड कायम कर रहा है, अय्याशियों के रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तुम्हारा नाम निहाद वाली है रियासत मदीना। सुनो जरा उसका, उस बेहिस बेशरम आदमी का कहना क्या है। कहता है 5 साल बाद फैसला होगा कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई या नहीं। इसे कहते हैं बेशर्मी तेरा आसरा। जनरल नियाजी का कोई सगा रिश्तेदार मालूम पड़ता है ये नियाजी। फॉल ऑफ ढाका का जिम्मेदार वो नियाजी, ये आदमी फॉल ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदार बनेगा। ये आदमी चंद घंटे अगर मसनद इख्तिदार पे फाइज रह गया तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। मुअर्रिख मुस्तकबिल का अपने बच्चों को बताया करेगा कि ये जगह जो तुम देख रहे हो जहां गड्ढा पड़ा हुआ है, यहां कभी किसी बदबख्त इमरान खान, साकिब निसार, पप्पा जानी की हुकूमत थी और ये वो आखिरी हुकूमत थी जो इस अर्ज़े पाकिस्तान पर कायम हुई और उसके बाद सब उजाड़ दिए गए, फनाफिल्ला कर दिए गए। इस वक्त किसी लीडर की तलाश, तवक्को करना, किसी मसीहा का इंतजार करना अबस है। खुदा के बंदो, तुम्हारी नस्लों का खून पी रहा है ये आदमी और इसके सरपरस्त। ये लोग तुम्हारी नस्लों का कला कमा करने के लिए आए हैं। IMF का एजेंडा तुम पर पूरी तरह मुसल्लत करके तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। मेरे पास अभी अल्लाह का दिया सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं इमरान खान का अगला जन्म भी, अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह अजीज झेल लूंगा। हालांकि मुझे पता है उसकी नौबत नहीं आएगी। आज मुझे उस डिक्टेटर का अहवाल याद आ रहा है कि जो अपने घर से चला मजमे से खिताब करने के लिए, जुल्म की, जबर की उसकी दास्तान तवील है, किसी और वक्त सही। उसकी तकरीर के दौरान मजमे में बेचैनी महसूस उसने की, उसको तकरीर खत्म करने का वक्त नहीं मिला और बाद कुछ ही घंटों के अंदर उसकी और उसकी बीवी को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया गया था। वो ज़ियाउल हक जब अपने तैयारे में उड़ा था तो उसे यह यकीन नहीं था कि मैं हवा में ही तिक्का बना दिया जाऊंगा। उसे पता था, उसे यकीन था कि वो वापस आएगा जुल्म की दास्तान को कुछ मजीद जिला देने के लिए, इस्लाम के नाम का कुछ मजीद चूरन बेचने के लिए। इमरान खान को भी यही यकीन है